अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन स्थित हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के वार्षिक डिनर कार्यक्रम के दौरान फायरिंग की आवाजों से हड़कंप मच गया। कार्यक्रम में करीब 2600 लोग मौजूद थे, जिनमें राष्ट्रपति ट्रंप, मेलेनिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक से 5 से 8 राउंड फायरिंग जैसी आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद पूरे हॉल में भगदड़ मच गई। इस आयोजन के 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में इसे सबसे बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। इस वारदात ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस होटल में दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स मौजूद हो, वहां कोई व्यक्ति बंदूक और गोली लेकर दाखिल हो जाए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दे, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 15 सालों से इस इवेंट और इसकी प्री पार्टियों को कवर कर रही अनुभवी पत्रकार बीट्राइस पीटरसन ने सोशल मीडिया के जरिए इस आयोजन के सुरक्षा प्रोटोकॉल और अंदरूनी माहौल पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके विश्लेषण के अनुसार इस साल की घटना ने लोकतंत्र के इस उत्सव की सूरत हमेशा के लिए बदल दी। पीटरसन ने समझाया कि हिल्टन होटल के अंदर सुरक्षा के 2 अलग अलग स्तर होते हैं। मुख्य डिनर से पहले होटल के विभिन्न सैलून में कई पार्टियां चलती हैं। ये इनवाइट ओनली तो होती हैं, लेकिन यहाँ मेहमानों, अधिकारियों और मीडिया का आना जाना काफ़ी लचीला होता है। यहाँ सुरक्षा तैनात तो होती है, लेकिन स्क्रीनिंग का स्तर उतना सख्त नहीं होता। वहीं मुख्य डिनर का जो जोन होता है वो लॉकडाउन जोन कहा जाता है। मुख्य डिनर हॉल में प्रवेश करने के लिए मेटल डिटेक्टर, क्रेडेंशियल चेक और बेहद सख्त एक्सेस कंट्रोल से गुजरना पड़ता है। पीटरसन के अनुसार इस साल भी सेटअप हमेशा की ही तरह था, लेकिन फिर भी हमलावर का मेटल डिटेक्टर के इतने करीब पहुंच जाना एक बड़ी पहेली। पीटरसन ने बताया कि होटल के अंदर और बाहर यूनिफॉर्म के साथ भारी संख्या में और सादे कपड़ों में भी सुरक्षा एजेंट तैनात होते हैं। उन्होंने गौर किया कि इस साल जब राष्ट्रपति आने वाले थे तो भीड़ और सुरक्षा का स्तर पिछले सालों जैसा ही सामान्य लग रहा था, यानी सुरक्षा में कोई कमी दिख तो नहीं रही थी। फिर भी ये हादसा हो गया जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। पीटरसन कहती हैं कि अब जो ये डिनर है, जो 100 सालों से चल रहा है, वो इस घटना के बाद इसमें कई जांच एजेंसियां साबित होंगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी, और जिस तरह की घटना हुई है ऐसे में अब ये डिनर दोबारा इस स्वरूप में हो जाए, इसके चांसेस बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि इस गोलीबारी ने WHCD के स्वरूप को ख़त्म कर दिया है, जैसा हम पिछले 100 सालों से देखते आ रहे हैं। अब भविष्य में इस आयोजन की सुरक्षा और पहुंच को इतना कड़ा किया जा सकता है कि इसकी सहजता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हालांकि पहले भी सुरक्षा से जुड़े छोटे मोटे अलर्ट सामने आए हैं, लेकिन WHCD के इतिहास में ये सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, इसे WHDC कहा जाता है, एक वार्षिक चैरिटी कार्यक्रम है और एक औपचारिक रात्रि भोज जिसे डिनर कहा जाता है वो है। इसमें व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। इसे वॉशिंगटन का ऑस्कर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पत्रकार, राजनेता, सरकारी अधिकारी और हॉलीवुड हस्तियां एक साथ शामिल होती हैं। इसकी शुरुआत 1921 में हुई। कैल्विन कूलीज के बाद से लगभग हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम एक बार इस कार्यक्रम में भाग लिया है। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति के तौर पर इस डिनर में शामिल हुए थे। ये आम तौर पर वॉशिंगटन DC के वॉशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित किया जाता है। इस डिनर का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता का जश्न मनाना होता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करना होता है, और इससे होने वाली कमाई का उपयोग पत्रकारिता की स्कॉलरशिप्स देने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा ये कार्यक्रम अपनी रोस्टिंग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। परंपरा के अनुसार एक प्रसिद्ध कॉमेडियन और अक्सर खुद राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति जो होते हैं, वो मंच से चुटकुले सुनाते हैं, जिसमें वे अपनी नीतियों, विपक्ष और मीडिया का मजाक उड़ाते हैं, और एक बेहद ही हेल्दी माहौल में एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है। तो इस लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद चर्चित रहा है और 105 साल का इसका इतिहास रहा है। लेकिन ये पहली बार है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति के इतने करीब एक हमलावर पहुंच गया इस कार्यक्रम के इतिहास में। इसलिए अब तमाम पत्रकार ये अंदेशा जता रहे हैं कि आने वाले सालों में ये कार्यक्रम इतना सहज और इतना लोकप्रिय जो रहा है, इसका स्वरूप बदल सकता है इस हमले के बाद, और कई जांच एजेंसियां और सुरक्षा को और कड़ा, और इनवाइट ओनली जो कार्यक्रम है उसमें मेहमानों की संख्या की भी स्क्रूटनी हो सकती है। लिहाजा इस हमले से WHDC का 100 सालों का जो आयोजन का इतिहास है
उसमें भी बदलाव होना निश्चित। इस तरह की तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।